की थी। अब हम P8 प्रॉब्लम कर रहे हैं। एक बार प्रॉब्लम देख लेंगे। मैंने बताया कि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स के सीरियल नंबर बढ़ते जाएंगे उनका लेवल अप होता जाएगा। ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज की डिटेल दे रखी है, स्टॉक पोजीशन दे रखी है, दो तरीके के रॉ मटेरियल है, एक्स और वाई। ठीक है। इसके बाद इन्होंने स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है। ये यहाँ पर स्टैंडर्ड यूजेस दे रखा है कि आपको ए प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, बी प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, और यहाँ पर अब प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो गए। ये आपका आउटपुट दे रखा है। तो हमें कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर एक्स एंड वाई, एज्यूमिंग दैट प्राइस वेरिएंस आर कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ परचेज। कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ठीक है जी। एज्यूमिंग दैट देयर वाज नो वर्क इन प्रोग्रेस आइदर एट द कमेंसमेंट और एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है सर। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ वर्किंग नोट्स बनेंगे इसके लिए। क्यों? क्योंकि सारा डाटा बिल्कुल सिंपल फॉर्म में नहीं दिया है, हम लोगों को अलग अलग फॉर्म में दिया है सर। जैसे कि आपको ये नहीं पता स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कितनी है, तो पहले हम एक काम करते हैं, वर्किंग नोट ही बना लेते हैं। ठीक है। चलिए, एक बार हम अपनी बुक में खोल लीजिए आप। ये प्रॉब्लम हम कर रहे हैं P8। तो एक वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग, एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है ना, ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? ये रॉ मटेरियल एक्स है, ये रॉ मटेरियल वाई है। ओपनिंग स्टॉक देखेंगे, दोनों का दे रखा है 300, 1000। ये देखो, देख सकते हैं आप इसमें, ये 300 और 1000 दे रखा है। परचेज जो हमने किया है वो दे रखा है। इसमें कितना परचेज किया है? 2000, और इसमें परचेज किया है हमने 5000। ओके, सॉरी, हम लोग रॉ मटेरियल एक्चुअल क्वांटिटी निकल रहे हैं, तो हमें परचेज नहीं आएगा हमारा यहाँ पर आएगा हमारा जो हमें स्टोर से मिला है। तो ये हमारा परचेज यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमें रिसीव्ड फ्रॉम स्टोर। 2150 इससे मिला है और 3950 यहाँ मिल गया। क्लोजिंग स्टॉक मेरा है 200, 1250। तो ये मेरी निकल आएगी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। इसमें आई मेरी 2250 और इसमें आई मेरी 3700। ठीक है। एक ये मेरा वर्किंग नोट बन हो गया। अब मैं वर्किंग नोट 2 निकाल रहा हूं। वर्किंग नोट 2 मुझे चाहिए कि मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है एक्चुअल आउटपुट के लिए? तो मुझे पता है दो प्रोडक्ट हैं मेरे, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। इनका जो माल तैयार हुआ है वो इसका 1130 यूनिट प्रोडक्ट हुई है और इसकी 2550 यूनिट प्रोड्यूस हुई है। अच्छा, एक्स और वाई की बात करें तो इसका 1 किलो चाहिए था
इसका भी 1 किलो चाहिए था। इसमें कितना चाहिए था? इसमें चाहिए था 0.5 kg और इसमें भी चाहिए था 1 kg। तो अब मैं क्या करूंगा, ये तो मुझे पर यूनिट का है ना, और मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं इसमें इनकी यूनिट से, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे कितना माल चाहिए। ठीक है, तो इसका टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2405 kg और इसका टोटल आएगा 3680 kg। देख लीजिए 1100 और 2550 कितना होता है? 3680 होगा। ठीक है, अब मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई, एक्चुअल क्वांटिटी आ गई। अब मैं अपना वर्किंग नोट बना सकता हूं, SQ इंटू SP, AQ इंटू AP, AQ इंटू SP। रॉ मटेरियल है मेरे पास X और Y। 2405, 3680 स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है इन्होंने। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लग रही है? 2250, 3700 एक्चुअल प्राइस भी दे रखी है। ठीक है ना। और तीसरा क्या है हमारा? एक्चुअल क्वांटिटी, यानी कि 2250 इंटू 1 रुपये 90 पैसे और 3700 इंटू 1 रुपये 30 पैसे। इनकी जब आप टोटल करेंगे तो वो लिख लेते हैं 2400, ये आएगा आपका 4569.50 और इसका टोटल आएगा 47849353.50। ये आया 4500 और इसका हो गया 4625। इसका टोटल हो गया 9125। इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 4275 और इसका टोटल है 4810। तो ये हो गया 9085। यहाँ का टोटल है 5950 और इसका टोटल है 6085। ये बेसिक डाटा मैंने तैयार कर लिया है। इससे मैं SCSM निकाल लूंगा। इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 1.53714। SCAM और निकाल लीजिए। $9085 अपॉन 5950, ये 1.52 नहीं, ये आएगी 1.52 और समथिंग 6 के आसपास कुछ आ रहा है।
कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेटर मेरे को बार बार मोबाइल से ही करना पड़ता है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़े। तो अब आंसर लिखेंगे हम। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस। ये कितना होगा? 9353.50 माइनस 9125, 228.50 फेवरेबल। ये देखें 9085 माइनस 9125, 40 रुपीज एडवर्स। ये कितना होगा? 268.50 फेवरेबल। अब यहां पर होगा SCSM 1.53714 माइनस 1.526 इंटू 5950 एक्चुअल क्वांटिटी। इसकी वैल्यू आएगी 60.99। आप इसको 61 ही कर लीजिए, 61 फेवरेबल। ये क्या होगा आपका? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू 1.53714। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 207.50 आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर हमको जो पूछा गया था, एक नई चीज पूछी गई थी यहां पर। वैसे तो यहां पर उन्होंने सिर्फ आपसे मटेरियल यूजेस वेरिएंस पूछा था, अच्छा अलग अलग पूछा गया था तो ठीक है, हम लोग अलग अलग कैलकुलेट कर देते हैं। अभी हमने अपना जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वो कर दी। अलग अलग पूछा है, हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? मटेरियल यूजेस वेरिएंस फॉर द टू रॉ मटेरियल एक्स एंड वाई। ये हमने कंबाइंड निकाल दिया। तो चलिए अब हम बात करेंगे मटेरियल यूजेस वेरिएंस एक्स का निकालना है। अगर हमें एक्स का मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 4569.50 माइनस 4275। अगर मटेरियल यूजेस वेरिएंस मुझे y का निकालना है तो मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी y की लूंगा। तो यहां पर मैं देखूंगा 26 मेरा एडवर्स आएगा, तो ये मेरा आएगा 80 नहीं, इसमें से इसको माइनस करें तो ये आएगा मेरा 294.50 फेवरेबल। एक्स और वाई का अलग अलग निकाल दिया मैंने। अच्छा जी, एक इन्होंने इसमें नया चीज और पूछा था, वो भी देख लें। इन्होंने क्या पूछा था? इन्होंने पूछा था कैलकुलेट द इंडिविजुअल मटेरियल प्राइस वेरिएंस इफ, अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है अलग अलग एक्स और वाई के, अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम लोग एट द टाइम ऑफ परचेज करते हैं, तो जब भी ये वर्ड आ जाए ना एट द टाइम ऑफ परचेज, तो उस केस में हम लोग फिर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम नहीं लेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेंगे। हमारी जो एक्चुअल क्वांटिटी होगी वो परचेज वाली हो जाएगी। समझ लीजिए इसको। अब हमें निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ परचेज के टाइम पर ही हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस AP इंटू यहां पर होगा एक्चुअल क्वांटिटी
परचेज्ड, पहले हम लेते थे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, ठीक है ना। तो अब अगर मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस एक्स का निकाल रहा हूं तो मैं एक्स की प्राइस ले लूंगा। एक्स की प्राइस कितनी है 1.90 माइनस 2 इंटू क्वांटिटी परचेज करी थी मैंने 2000। और अगर मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल रहा हूं वाई का तो मैं फिर वाई की ले लूंगा। वाई की प्राइस कितनी थी 1.30 माइनस 1.25 और परचेज किया था हमने 5000। तो ये आ जाएगा हमारा 200 एडवर्स और यहां पर आ जाएगा 125 फेवरेबल, ठीक है। तो ये हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया। अगर कंसोलिडेट करेंगे 75 एडवर्स। तो क्वेश्चन में उन्होंने आंसर 1 ये पूछा था और आंसर 2 ये पूछा था। ये क्वेश्चन के मतलब आंसर्स है और इससे पहले जो हमने आंसर निकाल दिए हैं वो आंसर हम जो स्टैंडर्ड सबके कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेशन समझा रहे थे, वो आंसर्स हैं, ठीक है। चलिए ये हमारी P8 प्रॉब्लम हो गई है।